मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज FM 100.6 और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी वाराणसी FM है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत। पंचो राम राम। मोहन भैया। हाँ नंदू भैया। देखा हो हल गल हो कि जल जोन है ना जीवन हो। एकदम सही कला है। देखा हमारे अशोक भैया हुआ ना तो वो हमेशा ही कहा ना कि जल है तो कल है। हाँ। यानी कि जो है कि जल अगर आज बचेबा ना तो कल जो है कि जो सुरक्षित रही। तो ये लिए जो है कि जल जो है ना कि बहुत महत्वपूर्ण जो है कि धरती पर पदार्थ हुआ भैया हो। देखा अब पानी का जो है ना, हाँ। अब बरखा का देखा समय आवत हो। हाँ खूब ऊपर से जो है खूब बढ़िया से भगवान का जो है ना, हाँ, हाँ। अमृत बरसी अपने खेती किसानी में भैया देखा यही का बहुत जरूरत होता। अब भैया देखा किसानन का कुल काम देखा पानी पर निर्भर बा। अगर पानी ना अगर गिरी ना तो देखा कितना हमन जो है कि पंपिंग सेट लगाए के जो है कि खेती किसानी करे के। ए भैया हो पंपी सेट तो काम करता हो और ज्यादा से ज्यादा लोग देखल जाए मोहन भैया तो अपन अपन बोरिंग करा ले हुआ। हाँ हाँ। तो मान ला कि पानी तो बोरिंग से निकल जाता हाँ। लेकिन होत कहा भैया कि इतनी बोरिंग हो जाता एक ठे जो फिजूल खर्ची पानी को होता। हाँ। ये चीज बड़ा नुकसानी करत है भैया। अपने धरती के अंदर देखल जाए तो जो पानी का स्तर हो ना वो दिनों दिन नीचे होत चल जात बा भैया। देखा यही से जो है ना कि देखा बरसात का मौसम शुरू हो गया ना तो देखा हम कहब कि जितना किसान भाई लोग हुआ जितना सुनत हुआ लोग वो कुल लोग जो है ना कि वर्षा के पानी का जो है ना कि संरक्षण करें ओके। ये भैया हो पानी का संरक्षण तो करे ही के चाहिए कहे कि जनता हुआ जा सब जने भाई कि जो पिए लायक पानी हो वो धरती पे बड़ा कम हो। ए बदे एक चीज का ध्यान रखे कोई पंच लोग सब जने के कि भाई पानी का बर्बादी रोकी कोई भैया। एकदम सही कला। देखा पानी इतना जो है कि मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण बा कि सवेरे उठला आंख मुदता जो है ना तो पहले पानी खोजबा कि जो है कि तन से मुंह धो लही। ओकरे संगे संगे देखा कपड़ा धोए से लेके जो है कि नहाए से लेकर के बिजली पैदा करे से लेकर के खेती किसानी उद्योग भैया हो पानी का बड़ी कहानी है भैया। देखा ऊपर दोहो रहीम दास जी का रह कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हाँ अब पानी गए न उबर मोती मानुष चून। तो बड़ा भाई जरूरी बा आई जो है हमहन मनुष्यन बदे अगर कहल जाए तो हमने के बदे भाई पानी का यह बा महातिम कि भाई एक दिन देखा अगर तीज त्योहार में उपवास में अगर केहू निर्जला रह जाला कैसन लगेला। वो अगर गर्मी के समय में निर्जला रखे के हो जा भाई जौन देखा बीतल भीमसेनी एकादशी। हाँ तक और जो है कि भारी पड़ जाला। देखा ये एक बात और कम नंदू भैया ना कि देखा हमारे देश का ऐसा बहुत सा भाग हुआ जहाँ पर कि देखा जल का बहुत ज्यादा संकट है। लोग बड़ी दूरे दूरे जाके जो है कि पानी के लिए आवे ना भैया हो। हम बतावत हैं कि कुछ समय पहले हम गए रही यही गर्मी में बरकछा के आगे मिर्जापुर में पड़ेला भैया। हाँ। वहाँ लोगन साइकिली पे लाद लाद भैया ये प्लास्टिक वाली जोन बल्टी होले ओमा जोन है पानी लेके आवत रहे भाई बड़ी समस्या बा। उन्हा लोग से पूछा कि पानी का कितना महत्व हुआ तब हमहानों के जोन है ना कि देखा जो है कि पानी का कम से कम जो है कि भाई जितना वाजिब इस्तेमाल हो उतना इस्तेमाल करे के चाहिए जरूरत से ज्यादा नहीं। ये भैया कहलो कि अति शरबत बरजते। हाँ तो अति करल तो भाई बड़ा नुकसानिय न हो। कौनो भी चीज का अति हो जाए भाई मार पानी खर्चा करत जात बा आ जमीन में जितना धरती से लेहला भैया पानी उतना पानी तो धरती के देही तब न संतुलन का स्थिति बनी भैया। एकदम सही बात कला। देखा जो जल
संरक्षण का जल संचयन का जन बात है ना, ये देखा सामूहिक जिम्मेदारी है। ये भैया सामूहिक के बात कला हाँ, अपन पुरखा पुरनिया कुल काम करत आयल हुआ। हाँ। ये भैया ये जो गड़ही पोखरी पोखरा कुल तालाब बा पहले का ये कुल का रहल, ये सब मोहन भैया अपन पुरखा लोगन जानत रहना कि भाई पानी जितना हमन धरती से लेत है जा उतना हमें देवे के है। और दियाई कैसे, यही पोखरी पोखरा से दियाई भैया। बरसात में पानी आयल कहीं से भी कुछ जाए तो इंजे जमा हुई। हाँ। और जमा हुई वहां तक गढ़ा रहले के कारण जो न भाई नीचे तक जाई पानी। हाँ, सोखत जाई। यही लिए देखा जो है कि जौन जल स्रोत हुआ ना उनकर जो है कि संरक्षण करे आ ओके जो है कि बचाव कोशिश करे। जितना पहले देखा गांव में नारा रहे, कुआं रहे, लोग जाए उनमें जो है कि पानी खींचब देखा गांव में ना नारा भी कम हो गया। लोग पाट पाट के जो है कि अब ये जो नल लगा दिले भैया। अब तो कुल हो गल उह चर्चा भयल ना हमन का कि भाई लोगन बोरिंग से ज्यादा से काम ले लेते हैं। हाँ। अब भाई जितना धरती से लेला उतना तो देवे के होई ना भैया। हाँ। तब न संतुलन बनी। आ सरकार भी देखा है पर बड़ा सबके जागरूक करत बा कि अब जो जितना भी पहले का देखल जाए तो तालाब पोखरा रहल है कुल का फिर से मरम्मत होत बा, खूब बढ़िया से ओकर बना उना करके कुल व्यवस्थित करल जात है कि बरसात का जो पानी हो वो मा जो न भाई रुका और रुकले के बाद फिर ओकर फिर ओकर प्रयोग में लावल जाए जो ना भैया वो जाई जब नीचे जाई तो स्तर बढ़ी ऐसे ही। आ देखा इहो कहब ना नंदू भैया कि देखा इतना ज्यादा जो है कि बोरिंग हो गए है ना कि जमीन का जौन जल स्तर है ना वो देखा कम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। आ एकरे लिए भी जरूरी है कि हमन जो है कि जौन वर्षा का पानी है ओके जो है कि यह तो भैया देखा समय पानी का बरखा बुन्नी का समय आवत है। हाँ। ये घड़ी यह ध्यान देवे के हो कि जितना भाई अपने आसपास फिर पोखरी पोखरा तालाब हाँ। वहाँ व्यवस्था कर दे कि कैसे जो न पानी वहाँ पर हो जाए। और न अगर हो कहीं तो भाई लोग खोदवाइबो करे ना। पहले का लोग बड़ा लोग खोदवावे कि भाई अपने नाम से खोदवा दें। हाँ हाँ। अब भाई अगर नाम से न हो तो सामूहिक रूप से सब लोग करा दें एकदम। देखा अब कहे का मतलब देखा अमन के हो कि जो वर्षा जल हो ना ओकर संरक्षण करब अमन के सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी जो है कि लोगन के जिम्मेदारी है। मौका देखा आवत बरसात शुरू होए वाला है। हाँ। तो अपने के तैयार कर लेवे के है। सबके भाई अपने आसपास में गाँव गिराव में सबके देखा जागरूक कर लेवे के है कि भाई ए बरखा में जो है हमन के हई काम जो है कर लेवे के है। अपने पंचायती मोहन भैया हाँ, अभी बतकही हुई है जो सनेस है ना पंच लोगन के अबे के सुनवा दो। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स ओटीपी सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 054-222-7658। नंबर एक बार फिर नोट करें 054-222-7658। नंदू भैया हाँ भैया। देखा सनेस तो हो गल जो ना। आ देखा एक बात कही कि देखा समाज में देखा हर तरह के लोग रहे ना, उनमें देखा दिव्यांग लोग भी रहे। तो दिव्यांग लोग के लिए सरकार बहुत सुविधा जो है कि देते। और उनमें का सुविधा है वो देखा हम तो कोनो विशेषज्ञ तो है ही नहीं कि हम बताई। तो देखा भारत में दिव्यांगों की स्थिति और सुविधाएं ये विषय पर डॉक्टर उत्तम ओझा से अपने दिनेश कुमार सिंह भैया बतौले हुआ। तो सुना किसान भाई लोग सुना, दिव्यांग भाई भी सुना। डॉक्टर उत्तम ओझा आप चिकित्सक होंगे वाराणसी में, और साथ ही आप जो दिव्यांग भाई बैठे हैं उनके लिए भी कार्य करत रहा थे, उनके सुधार के लिए भी प्रयासरत रहा थे हमेशा। तो आज हम आपसे जानना चाहे जो अपने यहाँ दिव्यांग बांटे हैं, अपने देश में बांटे हैं, तो उनकी स्थिति कितना बेहतर भा बाटे, का स्थिति हो यह समय? देखा जब 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद का भारत में अलग है। जब 2014 में
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भइले, ओकरे बाद उन्होंने पहले भाषण दिला कि हमारे दिव्यांग जन का समर्थन और उनका कल्याण हमारे सरकार की प्राथमिकता है। वो गरीब दिव्यांग के विकलांग कहल जाता है जी जी, लेकिन उन्होंने विकलांग शब्द हटा के दिव्यांग शब्द ले ला। फिर 2016 में दिव्यांगन बदे नया कानून ले ला। इतना बढ़िया कानून ले ला कि पूरी दुनिया में वो टक्कर का कोनो कानून ना हो। अच्छा, और 10 साल उस कानून के आए, लगभग 9 साल हो गए। ओकरे बाद दिव्यांगन की स्थिति भारत में लगातार सुधरत चल गल जी, और आज वो दिव्यांग ना रह गल जो 2014 के पहले कर रहा। तो कोई तरह सुधार भय फिर उनके हर तरह से, चाहे उनके देखल जाए खेल में, चाहे उनके सहायक उपकरण देवे में। और 2014 से 1992 से 2014 तक खाली भारत में 37 कैंप लगल रहे दिव्यांगों के उपकरण बांटे का। आज 15-20 हजार से ज्यादा कैंप लग गल। कोई भी भारत में चाहे जेके कान का मशीन चाहिए कान का मशीन मिल गल, जेके ट्राईसाइकिल चाहिए ट्राईसाइकिल मिल गल, जेके मोटराइज ट्राईसाइकिल चाहिए वो मिल गल। मतलब पहला काम तो हुआ कि जैसे आवाजाही में उनके कहीं दिक्कत हो, आवागमन में असुविधा होता रहे, वो असुविधा दूर हुआ जी, जो एक बहुत बड़ा काम था कि कैसे दिव्यांग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए। उस चैलेंज को खत्म किया। उच्च शिक्षा में उनको 4% पहले आरक्षण था, उसको बढ़ा के 5% किया। नौकरी में 3% आरक्षण था, उसको बढ़ा के उन्होंने 4% किया। हर जिले में दिव्यांगों के लिए न्याय, त्वरित न्याय हो, इसके लिए न्यायालय की स्थापना हुई। तो एक तरह से सर्वांगीण विकास अगर दिव्यांगों का कहीं हुआ है तो पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक जो 10 साल है वह दिव्यांग जनों के लिए अमृत काल है जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहो, जो दिव्यांगता हो ये तो कई तरह को, जैसे कोई दुर्घटना है, हाथ पैर कटी है, और कुछ लोग जन्म से ही को लोग नेत्रहीनता बाटे या कान से सुने में तकलीफ बा, उनका कई तरह का होता है। थोड़ा सा बताओ कुछ। पहले भारत में जो 2014 के पहले दिव्यांग थे वह 7 तरह के थे, लेकिन 2016 में जो दिव्यांग कानून आया अब उसको बढ़ा के 21 तरह की दिव्यांगता कर दी गई। अच्छा, और 21 प्रकार के दिव्यांग भारत में हैं। जैसे किसी को हीमोफीलिया है, थैलीसीमिया है, सिकल सेल है, कोई बौनापन है, पार्किंसन डिजीज है, या फिर जो एसिड अटैक के शिकार हैं, लो विजन है। तो कुल 21 प्रकार के दिव्यांग हैं। 2011 में अंतिम बार भारत में जनगणना हुई थी, तो 2011 की जनगणना में जो पूरे भारत में दिव्यांग जनों की संख्या 2,68,00,000 थी। अच्छा। उस समय 2,68,00,000 थी, तब 7 तरह की दिव्यांगता होती थी। आज 21 प्रकार की दिव्यांगता है। जनगणना होने वाली है, 2025 चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि भारत में इस समय 10 करोड़ से ज्यादा दिव्यांग जन है। यानी देश की कुल आबादी का लगभग 10% दिव्यांग है जी। अच्छा, बौनापन भी दिव्यांगता हो? हाँ, बौनापन भी दिव्यांगता है, जो 147 सेंटीमीटर से नीचे है, यानी जिसकी 4 फुट 10 इंच से जिसकी लंबाई कम है वो बौनापन में आएगा, उसको दिव्यांगता का पूरा लाभ मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब वही जो आरक्षण वगैरह सुविधा मिले, आरक्षण की सुविधा है, उनको हर तरह की सुविधा है। उनको दिव्यांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे रेल में, बस में हर तरह से सुविधा मिली। सबसे बड़ी बात कि सुगम्य भारत अभियान, जो सुगम्य भारत अभियान शुरू हुआ पूरे देश में 2015 में, जो 10वां वर्ष चल रहा है, कोई भी दिव्यांग किसी भी बिल्डिंग में नहीं जा सकता आ सकता था। आज भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट एक्सेसिबल हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन तेजी से किए जा रहे हैं। तो आसानी से मर चढ़ जाए। हाँ, उनमें ये सुविधा होता है कि रैंप बन जाए, लिफ्ट लग जाए। सीढ़ी चढ़ना दिव्यांग के लिए बहुत कठिन है। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है भारत सरकार का, और 2017 में उसमें संशोधन किया भारत सरकार ने, और संशोधन करके उसमें यह कहा कि कोई भी नई बिल्डिंग भारत में बनेगी वो दिव्यांगों के अनुकूल होगी। अच्छा। यानी आसानी से दिव्यांग उसके ऊपरी तल तक जा सके, उसके आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई या बाधा न हो।
अच्छा, कुछ बिल्डिंग ऐसे रहा थे, प्राइमरी विद्यालय बाटे हैं, वो समय तो रैंप बना रहा था पूरा। हाँ, तो ये नया जैसे 2016 के कानून के बाद ये सब रैंप बनना शुरू हुआ। सरकार उसके लिए अभियान चलाई, पूरे देश भर में अभियान चलाई। जितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें हैं सबके लिए फंड दिया, हर राज्य में दिया, और लगभग देश में अधिकतर बिल्डिंग अब सुगम्य हो चुकी है, जहाँ दिव्यांग आसानी से उनकी पहुंच में है, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, जैसे आप कहते हैं कि बीमारी वाला भी विकलांगता होता है, कि इसे आप बताएं, हीमोफीलिया शायद बताएं। हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल, रक्त ब्लड रिलेटेड जो है क्या कहते हैं, रक्त विकार से संबंधित यह दिव्यांगता है। अच्छा, तो एमे का कोनो विशेष उनका तकलीफ रहा था? नहीं, विशेष तकलीफ नहीं रहता, उसमें रक्त नहीं बनता है, रक्त से संबंधित उनको दिक्कतें आती हैं। अच्छा, तो उनको भी दिव्यांग की श्रेणी में रखा। 21 प्रकार के दिव्यांग है, वो अंतिम नहीं है। इस पर भी संख्या घट और बढ़ भी सकती है। पार्किंसन डिजीज है, जैसे जिसका शरीर कांप रहा है बराबर, हमेशा हाथ पैर कंपन करता है, वो भी है। एसिड अटैक के जो शिकार हैं देश में, जिनको तेजाब छिड़के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो जला दिया जाता है, किसी रंजिश बस, दुश्मनी बस, सुंदरता बस, कुछ भी कह लीजिए, प्रेम प्रसंग बस, तो वो भी दिव्यांग की श्रेणी में है। अच्छा, एक चीज और बताओ था ना, और कुष्ठ रोगी जिनको कुष्ठ रोग है वह भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें कुछ प्रतिशत होता है ना विकलांगता का? हाँ, सरकार ने कहा दिव्यांग देखिए कोई हो सकता है, 10% वाला भी है, 20% वाला भी, 30% वाला भी है, लेकिन सरकार का लाभ लेने के लिए सरकार ने कट ऑफ 40% रखा। जो 40% से ऊपर का दिव्यांग है उसी को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, चाहे पेंशन हो, चाहे सहायक उपकरण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी में आरक्षण, मतलब किसी प्रकार की सरकार की सुविधा लेनी है तो उसके सर्टिफिकेट पर 40% होना चाहिए दिव्यांग। जी। और एक सबसे बड़ी बात की, जैसे उत्तर प्रदेश का दिव्यांग था, अब वो मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लेके चलता था। बिहार वाला कहता था कि हम न मानव, बंगाल नहीं मानता था, बम्बई महाराष्ट्र नहीं मानता था, तो उसके लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र है जिसको UDID कहते हैं। अच्छा। सरकार ने जारी किया। अब किसी को दिव्यांग को इतने कागज पत्तर ले जाने की जरूरत नहीं है। UDID अगर उनके पास है तो UDID वो दिखाएंगे और पूरे देश में मान्य, एक देश एक कार्ड, सबसे बड़ी सुविधा दिव्यांगों को दी गई कि इनका विशिष्ट पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे इनका विशिष्ट पहचान पत्र। आने वाले दिनों में हमारी बात अगर दिव्यांग भाई बहन या उनके परिवार वाले सुन रहे हैं तो जरूर बना लें। अगर किसी भी सरकार की सुविधा का लाभ लेना हो, चाहे रेलवे में कंसेशन लेना हो, चाहे बस की यात्रा करनी हो, चाहे जो भी सुविधा लेनी हो, जिसके पास UDID कार्ड होगा उसी को यह सुविधा मिलेगी। इसलिए जिन भाई बहनों का नहीं बना है कृपया जल्द से जल्द आवेदन करके बनवा ले। अच्छा, तो कैसे बनवाइए? ये ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन? ये ऑनलाइन है, कहीं से भी, साइबर से भी, अपने से भी, विभाग में भी जाके कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं और वहां से बन जाता है। जो जन सेवा केंद्र वगैरह, सहज जन सेवा केंद्र है, सहज जन सेवा केंद्र में आसानी से बन सकता है। किसी को अगर सहायक उपकरण चाहिए तो भी अब ऑनलाइन हो गया, आप ऑनलाइन करिए, जाके ले लीजिए। फिर जाँच होत हो नौकर किसकी कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दे, मान ले, तो उसके बाद फिर कुछ डॉक्टर लोग देखा तो ये चेक करते हैं। जब ये ऑनलाइन जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है, अब हमको दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाना है तो पहले हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर हमको सरकारी अस्पताल में जहाँ मेडिकल बोर्ड बैठता है वहाँ का समय मिलता है कि इतना तारीख को इतना बजे आ जाएगी, वहाँ फिजिकल जांच करके ही सर्टिफिकेट जारी होता है। अगर एक बार जब फिजिकल सर्टिफिकेट करके जारी हो गया तो फिर उसके बाद सारे पेपर अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि पहला प्राथमिक मेडिकल होता है जो डॉक्टर परीक्षण करके ही जारी करता है। जी। अच्छा, बहुत सारे जो दिव्यांग रहा थे ना, तो उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए के लिए कुछ अपनो साधन चाहते हैं कि अपने हम चला जाए, तो उसके लिए सरकार बैटरी वाली मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल जैसे स्कूटी है वो निःशुल्क देती है, लेकिन उसके लिए 80% का होना जरूरी है। अच्छा। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, उसको कठिनाई है तो उसको 60% पे भी मिल जाती है। तो सरकार पूरी तरह निःशुल्क देती है बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल, लेकिन उसका मतलब 80% होना चाहिए। इसके अलावा पेंशन देती है सरकार पूरे देश में। जैसे पेंशन का मामला है तो पेंशन का मामला केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का है। तो हर राज्य में पेंशन योजना अलग अलग है। कहीं 3500 गोवा में है, दिल्ली में 5000 है,
आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में मात्र 300 पेंशन मिलती थी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज आए तो उन्होंने 300 को 500 किया, 500 को 1000 कर दिया और जल्द ही यह पेंशन उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और बढ़ेगी। जी। तो अभी आप लोगों का प्रयास चल बाटे कौन तरह का और सुविधा हो की चाहिए? अभी पूरी तरह प्रयास, जो सुविधा एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है देश में वो दिव्यांग को भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश के विकास में जितना सामान्य व्यक्ति का योगदान है उससे कहीं कम दिव्यांग व्यक्ति का योगदान नहीं है। और कोई दिव्यांग होने से अयोग्य नहीं हो जाता। भारत का इतिहास रहा है, भारत के अनेक ऋषि महर्षि महात्मा साधु संत भगवान देवी देवता दिव्यांग रहे हैं। जब भारत में एक दृष्टिहीन व्यक्ति धृतराष्ट्र भारत के चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं तो उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी रहा भारत में, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जो एक समावेशित भारत की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, 2047 की जिस विकसित भारत की कल्पना की है उसमें 10 करोड़ की आबादी को छोड़कर हम विकसित भारत नहीं बना सकते। अगर एक भी व्यक्ति देश में दिव्यांग है, असहाय है, तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर सकते। इसलिए सरकार और समाज यह दोनों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम मजबूत करें। और जैसे घर है, हम अपना परिवार समझें। घर में जैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको हम फल ला के देते हैं, दूध ला के देते हैं, या किसी सही व्यक्ति का दूध उसको दे देते हैं, तो घर के लोग आपत्ति नहीं करते क्योंकि वह बीमार है, इसलिए दूध पर उसका पहला अधिकार होना चाहिए। इसी तरह समाज में अगर दिव्यांग व्यक्ति कोई कमजोर है तो हमें उसको देना चाहिए। उसको थोड़ा सा हमारे उसको रहना चाहिए, लेकिन हम सहानुभूति या दया नहीं लेंगे। हमारे प्रति समान अनुभूति होना चाहिए। आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है खेल का। सामान्य खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं, 4 मेडल जीत रहे हैं, दिव्यांग जा रहे हैं 25 जीत रहे हैं। तो कोई भी जीवन का क्षेत्र नहीं है जहां दिव्यांग जाके उन्नति और क्रांतिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें इनको दया नहीं, अवसर देने की जरूरत है। हमें भरोसा करने की जरूरत है समाज को कि हम इन पे भरोसा करें और इनको दया नहीं, सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति दें और अवसर दें, तो ये अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप दे हैं भारत में दिव्यांग की स्थिति के संबंध में, और सरकार की तरफ से कौन तरह का प्रयास किए जाते हो उनके सुधार के लिए। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भैया, देखा हो ये अपने देश में दिव्यांग लोगन का स्थिति इस समय का है, उनके कौन कौन सुविधा जो है सरकार की ओर से मिलत है, ये विषय पे डॉक्टर उत्तम ओझा से दिनेश कुमार सिंह बतियौले न कितना बढ़िया से कुल फरिया के जो है जानकारी मिल गई कि का सुविधा मिलत हो, का योजना चलत हो, अब कैसे जो है वो योजना का लाभ जो है ले सकत हुआ। उमा भैया एक जो बात रहा ना, ये बहुत मार्के रहल भैया कि दिखावे के ना हो उनके पर दया, उनके अवसर देवे के हो, सहानुभूति नहीं समान अनुभूति। डॉक्टर साहब कहना है ना कि ये जरूरत है दिव्यांग लोगन के। देखा डॉक्टर साहब एक और बात जो न करना महत्वपूर्ण कि देखा जो दिव्यांगता रहा ना पहले 7 प्रकार का रहा, अब 21 प्रकार का दिव्यांगता हो गई। अगर 21 प्रकार में भी कौनो व्यक्ति अगर आवत है तो दिव्यांग मानल जाये। भैया आज जे लोग इम्मा आवत हुआ वो ए अवसर का जो है लाभ ले, कुछ कह के दिखावे अपने समाज बदे, अपने देश बदे। एकदम सही बात। देखा अभी बात कही तो हो गई है, अब हो जाए भैया तनी मन मनसायन। ओकरे बदे रूबी देवी कई जोन गौनई है ना, एक 5 लोगन के सुनवा दा। गते गते
हाँ भैया। नंदू भैया, हाँ, मोहन ये भैया। देखा जो ना की लोरी सुनावत रनी है जो ना रूबी देवी बहन जो ना आ कितना बढ़िया सुनौनी है कि जो ना की नहीं रात तो हम और रहिए भैया, लेकिन ई भला कि भाई पंच लोगन से बतियावे के हाँ ये लिए मनो जो ना की जागल रही है अब काल देखा जो ना की बतावा कल का कार्यक्रम अब यही लगले हो के सुनबा हाँ तो चला था हम बता देते ही सुन ला। बता दा। देखा कल जो है ना कि 26 जून 2025 के ना देखा सवेरे जो खेती की बातें होला 6:05 पर सवेरे सुनवाल जाई और में देखा भिंडी का खेती विषय पर जो है ना जानकारी दी है अपने दिनेश कुमार सिंह भैया। आ पंच लोग काल अपने पंचायती में 6:30 पर हुई हेलो कृषि जगत। हाँ। अब भैया ई रही आप लोगन के फोन पे आधारित रही। हाँ हाँ एमा विषय रही मोहन भैया कि जोन खरीफ में तरकारी का खेती हई हाँ। कौने तरीके से कल जा का समस्या है का जानकारी चाहिए एह विषय पे विषय विशेषज्ञ रहिया डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह चौरसिया आ उनसे बतिया सबिहा खातून। कौने नंबर पर फोन करी हैं लोग? ए भैया देखा हो जौन जानकारी चाहिए विशेषज्ञ महोदय से हाँ। ओकरे बदे फोन करी है 222-10-52। हाँ। अपने बना कोड का हुआ? कोड लगा दिए भैया। हाँ। यह 0542 यानी कि हाँ 0542 हाँ अब 22-10-52 एप पर जोन है मिल के सब जने अपन समस्या जोन रहे हाँ। भाई समझ बूझ के का प्रश्न पूछे के है ओके अपन एक ठे जांच ले आप फिर जोन है विशेषज्ञ के फोन करके हाँ, ओकर समाधान ले ले जौन जनिया लोग। आ देखा हो बोलत बतियावत ना हाँ। हमहन के चले का बेला हो गल मोहन भैया त चलत जा पंचो राम राम। अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। कृषि जगत प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी एफएम से किया जा रहा था। यह आकाशवाणी वाराणसी एफएम है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज FM 100.6 और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं अंग्रेजी टॉक। विषय है बनारस